वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स। तो ज्योग्राफी में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा पजलिंग है। रीजन बीइंग कि इसमें ज्योग्राफी के बहुत कंसेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने की उम्मीद है, जो आप चुटकियों में क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा हैसल, विदाउट गोइंग थ्रू लॉन्ग नोट्स, विदाउट एनी करंट अफेयर्स एंड ऑल। ओके, तो ये टॉपिक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर तो हमें पता है कि साइंटिफिकली होता क्या है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर इसका उल्टा होगा on the surface of the earth. Mind it, on the surface of the earth, not vertically. Vertically जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम हो रहा है क्योंकि अर्थ के मॉलिक्यूल्स ही कम है। लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये चीज लागू नहीं होती। तो अगर मैं अर्थ को बनाऊं और उस पे इक्वेटर को बनाऊं और उस पे पोल्स भी मार्क कर दूं और मैं कंसिडर कर रहा हूं अर्थ टू बी नॉट टिल्टेड राइट नाउ, हम टिल्ट को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि 0 डिग्री के आसपास जब सन की रेज आ रही हैं तो वो बिल्कुल ही वर्टिकल पड़ रही हैं। यही तो हम देखते हैं। 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में टिल्ट की वजह से, तो टिल्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं, 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में हो क्या रहा है, सन की रेज कभी ना कभी साल में एक बार तो पक्का ही वर्टिकल हो रही हैं। और जब साल में एक बार वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पक्की पड़ रही हैं तब हम कहते हैं भाई साहब समर सोल्स्टिस आ चुका है, यानी कि 21 जून आ गई, सबसे लंबा दिन आ गया। और जब 22 दिसंबर आई तो विंटर सोल्स्टिस आ गया। ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी हो रही है लेकिन हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। तो यही होता है। और इसके बीच में है इक्वेटर, जहां पे साल में 2 बार सन की रेज हमें बराबर दिन और बराबर रातें मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्वी का मतलब इक्वल, नॉक्स का मतलब रातें। तो अगर रातें बराबर हैं तो दिन भी बराबर ही हैं। और इसके साथ ही जो हमें यहां पे प्रेशर बेल्ट मिलती है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो प्रेशर बेल्ट है ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में है। यानी कि सन की रेज तो वर्टिकल हो रही है 23 से लेके 23, 23.5 से 23.5, लेकिन जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में है। और इसके इवेंचुअली नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है हमारे पास वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इसके ऑपोजिट भी यहां पे भी होगी, यानी कि लगभग 30 डिग्री के आसपास में नॉर्थ एंड साउथ में हमें मिल गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, हो क्या रहा है कि धरती गर्म हुई कहां पे, इक्वेटर के आसपास धरती गर्म हुई। जब धरती गर्म हुई कहां से, सन की शॉर्ट वेव से। शॉर्ट वेव से धरती गर्म हुई और अर्थ ने क्या छोड़ी, धरती ने छोड़ी लॉन्ग वेव्स। जब लॉन्ग वेव्स टकराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टकराई मीथेन के साथ, तो वो सारी की सारी ट्रैप हो गई ग्रीन हाउसेस गैसेस के द्वारा। ग्रीन हाउसेस गैसेस ने उनको ट्रैप करके वापस छोड़ा अर्थ के ऊपर, यानी कि काउंटर रेडिएशन। ये रेडिएशन और काउंटर रेडिएशन का सिलसिला चलता रहता है और अर्थ हमारी गर्म होती जाती है। जब अर्थ हमारी गर्म हुई इक्वेटर के आसपास तो वहां से हुआ क्या, वहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लग गई। ऊपर उठी तो ये गर्म हवा ऊपर जाके ठंडी होने लग गई। ठंडी हो गई तो ये भारी हो गई और कहीं पे गिरने लग गई। जहां पे ये गर्म हवा गिरी उसको हमने बोल दिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
अब विंड्स का कंसेप्ट, यानी कि प्लेनेटरी विंड्स। अब विंड्स कैसे चल रही हैं? विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। जब सब ट्रॉपिकल में यह हवा गिरी कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में, तो इन हाई प्रेशर एरिया से विंड वापस चल पड़ी इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो गया। और जब ये सर्कल कंप्लीट होता है हम इसको बोलते हैं हेडले सेल। इसी तरह हमारे पूरे प्लेनेट के ऊपर 3 सेल काम करते हैं, हेडले सेल। और पोल के पास में हमें पता है, पोल पे हमें पता है बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, तभी तो यहाँ पे पोलर बियर रहता है। और एक तरफ नीचे रहते हैं पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में, और नॉर्थ में रहते हैं पोलर बियर्स। इसीलिए पोलर बियर्स कभी पेंगुइन्स को खाते नहीं, क्योंकि वहां पे वो दोनों है पोल्स अपार्ट। पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स आर पोल्स अपार्ट। अब यहां पे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो यहां बन गई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। नीचे भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें, सब ट्रॉपिकल भी हाई प्रेशर बेल्ट है और पोलर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि इनको बैलेंस करने के लिए इन दोनों के बीच में हमें एक और बेल्ट चाहिए जो कि होनी चाहिए लो प्रेशर, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब हमें पता है, जैसा कि हमने यहां पे कहा कि विंड्स हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि सब ट्रॉपिकल तो हाई प्रेशर बेल्ट है, तो विंड्स को सिर्फ इधर नहीं चलाएगा, इस तरफ भी चलाएगा। और क्योंकि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है तो वो भी सब पोलर लो की तरफ विंड चलाएगा। ठीक है, और इन विंड्स का हमने नाम रख दिया, इनका नाम रख दिया ट्रेड विंड्स, और जब यहां से चल रही इनका नाम रख दिया हमने वेस्टर्लीज, और जो पोलर रीजन से चल रहे हैं उनका नाम हमने रख दिया पोलर ईस्टर्लीज। लेकिन दोस्तों कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहां से शुरू हुई है, क्योंकि प्लेनेटरी विंड्स जो 3 है, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और पोलर ईस्टर्लीज, इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ये नहीं है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, और उसका कारण है कोरियोलिस फोर्स। ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने इतना ही किया कि हमारे पास जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। थैंक यू सो मच।